दलाल नहीं दूंगा, चंद नुकात पेश कर देता हूँ इस मौजू पर। पहला सवाल जिसको मैंने चुना है आज, वो जो फेसबुक पर बहुत दफा किया गया और जो मेरी वीडियो है छोटी बच्ची के साथ मुत्ता के मुतल्लिक शिया का अकीदा, उसके नीचे एक बड़ी तवीले, मैं समझता हूँ कोई 500 के करीब छोटी बच्ची के साथ मुत्ता करने के मुतल्लिक जो वीडियो मैंने पोस्ट की, बेशुमार कमेंट्स आ गए और बड़े अजीब अजीब तरह के वहां पर जो कमेंट्स थे और सवालात थे, तो उनमें से उसको मैंने दोबारा से ले लिया ताकि इसके ऊपर मैं वजाहत के साथ बात कर दूं, दूसरी बात ही ना रहे। और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह मुल्ला बाक़िर मजलिसी और दीगर किताबों की रोशनी में मुत्ता के ऊपर कलाम करूंगा, तो इंशाल्लाह ये बातें आएंगी। मैंने जो हवाला पेश किया था अल्लामा हुसैन अल मूसवी अल नजफी की किताब कश्फुल असरार मा तबर्रा मा अतहार जो किताब है, उसका तो उर्दू तर्जुमा है मजलूम करबला के नाम से। तो उसके ऊपर मैंने जब ये बात की तो जनाब उन्होंने कहा जी ये तो शिया का अकीदा ही नहीं है, और जिसने ये लिखा उस पर भी लानत, और जिसने लिखा उस पर भी लानत, और जो ऐसा कहते हैं उनकी भी लानत, यानी अपने उलमा के ऊपर लानत की है। खैर चलें, वो नजफी थे, नजफ के अंदर शिया का सबसे बड़ा मदरसा, उसके अंदर उसके फाजिल थे अल्लामा तबातबाई के जैसे उलमाए शिया के शागिर्द, और इसके अलावा अल्लामा खुमैनी के शागिर्दों के शागिर्द थे वो, जिन्होंने किताब लिखी। तो खैर चलें, वो एक अलग मौजू है। तो कश्फुल असरार तबर्रा मा अतहार के अंदर खुमैनी जो है, अल्लामा मूसवी जो मुसन्निफ हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ चले। हाँ, मैं भी था उनके साथ, मैं छोटा सा शागिर्द था उनका। तो मैं उनके साथ गया तो एक मुरीद के घर जो शिया था, अब जिस तरह कमेंट किए गए उसी का जवाब उसी तरीके से दूंगा। वो शिया था, तो शिया को उसने कहा कि जी निकाह मुता यानी नफ्सियानी नफ्स की तस्कीन के लिए जो निकाह होता है, यानी 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए औरत के साथ हम बिस्तरी करना और एंजॉयमेंट करना। यानी एक हाल ही में एक बंदे का क्लिप आया मुत्ता के ऊपर, शिया था, उसने मुफ्ती राशिद साहब के जवाब में क्लिप अपलोड किया। तो वो कहता है हम मुत्ता तो आम तो नहीं करते, हम जब करबला में इमाम हुसैन की जो है वो मातम के लिए ज़ियारत के लिए, उनकी कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो रास्ते में लम्बा सफर होता है, तो वहां जाकर होटल बुक होते हैं। तो होटल बुक जब होते हैं तो हम 3-3 फैमिली इकट्ठी जाती हैं, तो ना महरम औरतें साथ जाती हैं, तो उनको हक निकाह में ले लेते हैं, निकाह सुराज यानी मुत्ता कर लेते हैं हम, कि जब तक हम सफर में रहेंगे हमारे लिए सब कुछ जायज़ है। तो फिर हम जो है वो साथ में यानी ज़ियारत हुसैन भी हो जाती है और करबला का भी ज़ियारत हो जाती है, और करबला की मिट्टी की ज़ियारत भी हो जाती है, और साथ में एंजॉयमेंट भी हो जाती है। उस दौरान कोई अमल ठहर जाए, जो कुछ भी हो जाए वो नो प्रॉब्लम। ये शिया के अभी हाल ही में जो वो लड़के ने क्लिप अपलोड किया ना मुफ्ती राशिद साहब के जवाब में, उसने खुद कहा कि हम उनमें से सूरत ये है कि जब लड़का लड़की का रिश्ता तय पाता है तो सफ़र पे जाते हैं लोग, वो 2 फैमिली जो होती हैं वो सफ़र पे जाती हैं, वो ज़ियारत का सफ़र हो सकता है, वो घूमने फिरने का सफ़र हो सकता है। अब वहाँ पर उनके दरमियान कुछ मुद्दत के लिए अक़द मुअक्कद यानी निकाह का सीगा जारी कर दिया जाता है, ताकि ये महरम रहें और एक दूसरे को जाने, अंडरस्टैंडिंग हो, और कोई हराम काम अंजाम ना पाए। लेकिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का उस पर आप नहीं बोलेंगे, बच्चों के साथ लिवात हो रहा है उस पर आप नहीं बोलेंगे, ज़िना हो रहा है नहीं बोलेंगे, क्योंकि मौला कायनात ने, वो भी मैं इंशाल्लाह उन रिवायात की तरफ भी आऊँगा कि अगर खलीफा सानी मुत्ता को हराम करार ना देते, कोई बदबख्त कोई शकी ही ज़िना करता। का इस 3-3 फैमिली जाती हैं मरी में, नारन कगान में या दुबई में। तो अब वहां पर जाकर के जब 2 फैमिली इकट्ठी जा रही हैं, एक जवान लड़की एक जवान लड़का, तो वो आपस में देखेंगे तो जरा अट्रैक्शंस होगी। सो दिस अल जिन्स यमीलून अल जिन्स, negative body is attractive to positive body, so this is a very dangerous situation. So we are creating the some relation legally यानी with respect to मुता। तो ये लीजिए कि हम मुता कर लेते हैं जब हम दुबई जाते हैं, नारायण का खान जाते हैं, या ज़ियारत के लिए इमाम हुसैन के लिए जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हज के लिए भी बंदा आए तो ये कर ले। तो उसमें ये होता है 2 फैमिलियां, 2 नौजवान लड़की लड़का जब एक दूसरे को देखेंगे वो अट्रैक्शन होंगी, अगर वो आपस में कुछ करते भी हैं तो वो हराम होगा, जब मुता कर लेंगे तो वो हलाल हो जाएगा। अब मुता का तरीकाकार क्या है? एक लड़की को ये कहना क्या तो मेरे साथ हम बिस्तरी के लिए राजी हो जाएगी इतने वक्त के लिए, वो 1 घंटा भी हो सकता है, या सिर्फ एक हम बिस्तरी का जो 5 मिनट का वक्त है वो भी हो सकता है। वो उलमाए शिया ने लिखा है, मेरा मौजू नहीं है।
और बाबुल मुता के नाम से पूरे पूरे चैप्टर हैं कायद शिया में, और तौज़ी और मसाइल उठा के देख लीजिए, शिया के खुमैनी की किताबें उठा के देख लीजिए, तो वो जो मुता है ना, वो यानी आप कर सकते हैं अमृतसरी के जिसकी जितनी टाइमिंग है मुझे जवाब देने आते हैं कसम से, लेकिन अब वो जो कमेंट्स हैं उनके जवाब मैं दे सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं क्योंकि बड़े बड़े उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुनने वाले हैं, वो मेरी रहनुमाई फरमाते हैं, हमारे साथ अटैच है, तो फिर वो कहेंगे यार ये कैसी बातें हैं, तो मुझे जवाब देना आती हैं जैसे कमेंट्स होते हैं ना। तो वो जो है 1 घंटा या 5 मिनट के लिए लड़की के साथ हम बिजली करना, चाहे वो 1 दिन तय कर लो या 10 दिन तय कर लो, 1 महीना या 4 महीने, जैसे आपकी मर्जी है, तो वो जितना भी आप सफर में हैं या जितना वक्त आप चाहते हैं किसी लड़की को, उसे आप वक्त बताएं। वो वक्त को सुनने के बाद इस बात पर रजामंद हो कि मैं आपसे इस वक्त के दौरान इतने पैसे लूंगी। लेट्स सपोज आप हीरा मंडी जाते हैं या कहीं भी आप जहां पर वहाशी के अड्डे हैं वहां जाते हैं जिस्म फरोशी के, तो आप वहां जाकर के किसी भी तवायफ से ये कहते हैं कि बात सुनो मेरे साथ 10 दिन रहो, तो हर रात तो कितना लोगी, वो कहेगी जी मेरा ये रेट है, वो अपना रेट बताएगी, उसे रेट बताया, आपने उसे वक्त तय कर लिया, वो दोनों राजी हो गए, तो ये मुता है। इसके अलावा अगर एक कह रहा था जी ये गवाह होते हैं, गवाह नहीं होते, कोई नान नकफा नहीं होता उसका, कोई विरासत, कोई वो पैदा हो, उसको औलाद पैदा हो उसकी, वो बाप की नहीं होती, हराम वो उस मां की तरफ मंसूब है, तो खैर ये मुता है। तो वो जो है बात चली थी खुमैनी से और कश्फुल असरार तबर्रा इमातहार की वो किताब मूसवी नजरी की किताब से, तो वो कहते हैं कि मैं उनके साथ था, तो हम एक शिया जो हमारे बड़े मानने वाले मुरीद थे खुमैनी के, उनके घर में रुके नजफ के अंदर ही, थैंक यू। तो उस दौरान रात को वक्त खाने के लिए बैठे तो एक 8 साल की बच्ची जो कि उस मुरीद की थी सामने आई। तो मूसवी नजवी ये बयान करते हैं कि जब जो है खुमैनी साहब ने अपने मुरीद की जो है वो 8 साल बच्ची को देखा तो उसका तो दिल ही खराब हो गया। फिर जो है क्या किया कि कहा जी कि अगर आप जो है अपनी इस बच्ची का आज की रात के लिए मेरे साथ मुता करवाएं तो इसका तो फिर दुनिया में भी जन्नत जैसा अजर है और आखिर में भी आपको अजर है। तो वो जो शिया था उसने क्या किया कि जी अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरा और साथ में खुमैनी के हाथ भी चूमे और एक अलग जो है कमरा जो है वो दे दिया। तो अब मूसवी नजवी ये लिखते हैं अगले लफ्ज़, वो कहते हैं कि रात भर सिसकियों की आवाज़ें मुझे आती रहीं कमरे से और मैं जो है वो सुनता रहा कि ये क्या हो रहा है और मैं सोचता रहा हूँ क्या करिए इस पर, क्या कैसी गुफ्तगू, ये क्या मामलात हैं, क्या दलाइल है इसके ऊपर। फिर इसी बारे में आगे चले कहते हैं कि एक दफ़ा उनसे सवाल किया गया था इस बारे में कि आपका मौक़िफ़ क्या है, तो खुमैनी साहब ने फिर इसकी वजाहत भी की थी। उस रात तो वो अमल भी किया ना, सिर्फ फतवा नहीं, वो अमल था। अब फतवा कहाँ दिया खुमैनी साहब ने कि एक मजलिस के अंदर, ये जब अल्लामा तबातबाई और ऐसे उलमा और उनके शागिर्दान बैठे थे तो खुमैनी का एक दफ़ा जब उनके शागिर्दों से मुलाकातें हुई तो सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये जायज़ है, मुबाह है, क्योंकि इसका असल मकसद क्या है, तस्कीन है, और तस्कीन जहाँ से भी मिले उसे लेना जायज़ है। और इसके ऊपर फिर अपनी किताब वसीला, क्या नाम है जी इसका, अत-तहरीर वल वसीला, ये किताब है खुमैनी की अपनी अत-तहरीर वल वसीला। इसके अंदर जनाब ने लफ्ज़ों में लिखा कि दूध पीती हुई बच्ची होती है ना, दूध पीती बच्ची यानी साल की आधे साल की, उसके साथ भी जायज़ है। और यहां दूध पीती का लफ्ज रदी का लफ्ज आया, रदिया, ठीक है। और इसके अलावा भी अहमा है जो इनके बुजुर्गान शिया हैं, वो बड़े बड़े उलमा, उन्होंने ये बात लिखी है कि नाबालिग के साथ जायज़ है, लेकिन कहीं भी दूध वाला लफ्ज नहीं लिखा, जबकि इन्होंने जो है ना ये दूध वाला लफ्ज जो है ना वो भी लिखा है कि दूध जो है ना पीटी के साथ भी जायज़। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें फिर कि ये, अब आप मुझे कहते हैं जी कमेंट्स के अंदर लिख के कि ये जो है कैसे आपने कह दिया, ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये खुमैनी की अपनी किताब है जिसको खुमैनी को इनकलाब बर्पा करने वाला
कहा जाता है और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है। तो और खुमैनी ने हमेशा कहा है कि प्रमोशन में जो है ना मुल्ला बाकर मजलिसी को प्रमोट किया और वगैरह वगैरह को। तो ये पहला सवाल था कि बिल्कुल जी ये वो बड़ा मानते हैं, जायज़ समझते हैं बच्ची के साथ हो मतलब। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये है कि शिया का अबू बकर